स्टूडेंट, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी बोर्ड का क्लास 8 का लेसन क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड। क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है? क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड मीन्स एक नव संसार का निर्माण। अब इसमें कुछ लोगों का व्यू लिखा हुआ है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ डिस्कस 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज दैट यू कैन हेल्प यू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ योर लाइकिंग। डिस्कस 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस, यानी 5 महत्वपूर्ण चेंजेस को आप लिखो। दैट कैन हेल्प यू क्रिएट अ वर्ल्ड, यानी जो आपको एक वर्ल्ड निर्माण करने में सहायता करता है। ऑफ योर लाइकिंग, आप अपने इच्छा अनुसार। जैसे ऐसा का लिखा हुआ, आई वॉन्ट फ्रीडम फॉर एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग एट ईच लेवल स्पेशली फॉर वुमेन। इसका कहना यह है, ऐसा का कहना यह है कि आई वांट फ्रीडम फॉर एवरी सिंगल ह्यूमन, हर एक एक आदमी के, एक एक व्यक्ति के लिए मैं स्वतंत्रता चाहती हूँ। बीइंग एट ईच लेवल, किसी भी लेवल के वे हो सकते हैं, स्पेशली फॉर वुमेन। और ये विशेष तौर पर मैं बात किसके लिए बोल रही हूँ? एक महिला के लिए बोल रही हूँ। और फिर एनन है, ये कह रहा, आई वुड लाइक टू लीड अ क्लाइमेट कॉन्शियस जनरेशन। आई फील इट इज़ एन इमर्जिंग इशू विच नीड अटेंशन। आई वुड लाइक टू लीड अ क्लाइमेट कॉन्शियस जनरेशन। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे लोग हैं ना, ये क्लाइमेट को लेके, जलवायु को लेके कॉन्शियस हो जाएं। हमारे जो जनरेशन के लोग हैं वो क्लाइमेट, जलवायु को लेके सचेत हो जाएं। आई फील इट इज़ एन इमर्जिंग इशू विच नीड अटेंशन। ये एक बहुत बड़ी इशू है, समस्या है, जिसको लेकर हमें अटेंशन की ज़रूरत है। जॉन का गाना, आई वुड लाइक टू सी द एंड ऑफ इनइक्वालिटी एट ऑल लेवल्स, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। क्या कह रहा है? आई वुड लाइक टू सी द एंड ऑफ इनइक्वालिटी, जो लोगों में असमानता है ना, रंग, रूप, वेशभूषा, बोलचाल, रहन सहन के अनुसार, मैं इन सब की इनइक्वालिटी को दूर करना चाहता हूँ, समाप्त करना चाहता हूँ। लेवल ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चर। हिना का कहना है, आई वुड रियली लाइक टू ट्राई टू फ्री पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, जेंडर और रिलीजन। यानी हिना का कहना है कि जो लोगों में रेस को, जेंडर को, रिलीजन को लेकर, प्रजाति, लिंग और धर्म को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, मैं उसे दूर करना चाहती हूँ। शरा का कहना है, आई वॉन्ट टू पुट एन एंड टू पॉवर्टी, मैं गरीबी की ही अंत करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट पीपल टू हैव ऑल नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, मैं चाहती हूँ कि लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो सभी उन्हें मिल जाएं। रीड एंड एंजॉय के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे, जिद्दू कृष्णमूर्ति, द सेज philosopher and thinker, talk about the things that concern all of us in our everyday life, the problems of living in modern society, the individual search for security, and the need for human beings to free themselves from the burdens of violence, fear and sorrow. He was one of the greatest agonists of the 20th century. In this session, he talks to you about creating a new world. Interesting, isn't it? आपने देखा, जिद्दू कृष्णमूर्ति जो थे वह एक सेज थे, साधु थे, फिलोसफर एंड थिंकर, एक दार्शनिक और एक अच्छे सोच वाले व्यक्ति थे। टॉक अबाउट द थिंग्स दैट कंसर्न ऑल ऑफ अस इन आवर एवरीडे लाइफ, यानी हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं ना, वह उसके बारे में बात करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ लिविंग इन मॉडर्न सोसाइटी, जो मॉडर्न सोसाइटी की समस्याएं हैं। द इंडिविजुअल सर्च फॉर ए सिक्योरिटी, जो सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो इंडिविजुअल, इट मीन्स व्यक्तिगत सर्च है, उस पर बात करते हैं। एंड द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द बर्डन ऑफ वायलेंस एंड नीड फॉर ह्यूमन, और जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, बीइंग टू फ्री देमसेल्फ, जो लोगों को स्वतंत्र करने के लिए ज़रूरत है, फ्रॉम द बर्डन ऑफ वायलेंस, जो वायलेंस है उसके बर्डन से हटा करके, हिंसा के जो भार है उसे हटा करके, फियर एंड सारो, इसके साथ साथ भय और दुख से भी। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेनिस्ट ऑफ ऑल 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के ये एक महान शिक्षाविद भी थे। इन दिस लेसन ही टॉक्स टू यू
अबाउट क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड। इंटरेस्टिंग इजंट इट। इस पार्ट में वह एक नव संसार निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग, मज़ेदार है कि नहीं, है ना। क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड का जो फर्स्ट पैसेज है, पैरा है, मोस्ट ऑफ अस डिजायर सम काइंड ऑफ पावर। इट मे बी ओवर द सन और द वाइफ और द हस्बैंड, or it may be over a group of people, or it may be in the name of a country. This desire to have power over other is always operating, even over a servant, to order him about, to get angry with him, to punish him around, etc. मोस्ट ऑफ अस डिज़ायर सम काइंड ऑफ पावर। हम में से लगभग सभी लोग एक अलग प्रकार की शक्ति की इच्छा रखते हैं। इट मे बी ओवर द सन। कुछ लोग अपने बेटे पर कमांड रखना चाहते हैं, कुछ अपनी पत्नी पर, और कुछ तो अपने पति देव पर। इट मे बी ओवर अ ग्रुप ऑफ पीपल, या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं। इट मे बी इन द नेम ऑफ अ कंट्री, या किसी देश के ऊपर। दिस डिज़ायर टू हैव पावर ओवर अदर इज ऑलवेज ऑपरेटिंग। ये जो दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने का, पावर रखने का जो इच्छा है, ये थोड़ी सी ऑपरेटिंग है, ये थोड़ा कारीगर है। इवन ओवर अ सर्वेंट, टू ऑर्डर him about, to get angry with him, to push him around, etc etc. यह हो सकता है आपका नौकर हो, जिसको आप आज्ञा दिया करते हैं, या उस पर क्रोधित हुआ करते हैं, या पुश हिम अराउंड, या उसे पुश किया करते हैं। Do you know from where does this desire for power spring? It springs from a sense of loneliness. Loneliness is the state of life when you have no friend, no sense of anyone on whom you can rely or whom you can trust. It is a state of complete self-isolation. Most of us run away from it. डू यू नो फ्रॉम वेयर डज दिस डिज़ायर फॉर पावर स्प्रिंग? आपको पता है कि आखिर में ये जो पावर है, पावर स्प्रिंग हो रहा है, ये कहाँ से आता है? डू यू नो फ्रॉम वेयर डज द डिज़ायर फॉर पावर स्प्रिंग? इट इज स्प्रिंग फ्रॉम अ सेंस ऑफ लोनलीनेस। यह अकेलेपन से उत्पन्न होता है। लोनलीनेस इज द स्टेट ऑफ लाइफ। यह एक जीवन की ऐसी अवस्था है व्हेन यू हैव नो फ्रेंड, जब आपके पास कोई फ्रेंड नहीं होते। नो सेंस ऑफ एनीवन ऑन whom यू कैन रिले। कोई ऐसा नहीं होता जिस पर आप रिले कर सकें, भरोसा रख सकें। और whom यू कैन ट्रस्ट, या जिस पर आप विश्वास कर सकें। इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट सेल्फ इजोलेशन। यह सेल्फ इजोलेशन की एक ऐसी अवस्था होती है। मोस्ट ऑफ अस रन अवे फ्रॉम इट, जिससे बहुत सारे लोग चले जाते हैं। सेल्फ इजोलेशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी सेल्फ इजोलेशन मीन्स आप स्वयं अकेले रह रहे हैं, सबसे अलग रह रहे हैं, किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। Power means and how it affects our living. Some ascetic wants to have power over himself through self-control. He's wanting only a few things for himself creates in him an extraordinary sense of power which is self-centered. But when you demand power over other, you feel a great sense of happiness because you feel that you are capable of dominating a large number of people through your desire, through your position, through political power, through words, etc. Now let's try to see. चलो अब देखते हैं। दिस पावर मीन्स एंड हाउ इट अफेक्ट्स आवर लिविंग। ये जो शक्ति है ना, इसका मतलब क्या है और ये लिविंग को कैसे अफेक्ट करता है। सम एस्थेटिक, व्हाट इज मीन्स ऑफ एस्थेटिक? आई थिंक सेज वांट टू हैव पावर ओवर हिमसेल्फ थ्रू सेल्फ कंट्रोल। यानी ये जो एस्थेटिक लोग होते हैं ना, ये अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। ही इज़ वांटिंग ओनली अ फ्यू थिंग्स फॉर हिमसेल्फ क्रिएट्स इन हिम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ पावर। उनका यह मानना है ना कि स्वयं पर नियंत्रण करके वह सेंस ऑफ पावर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर रखेंगे, विच इज़ सेल्फ सेंटर्ड, जो सेल्फ सेंटर्ड है यानी आत्मकेंद्रित है। बट व्हेन
यू डिमांड पावर ओवर अदर, लेकिन जब आप दूसरे के ऊपर डिमांड करते हैं पावर रखने का, यू फील अ ग्रेट सेंस ऑफ हैप्पीनेस, तो आपको थोड़ी सी प्रसन्नता महसूस होती है। बिकॉज यू फील दैट यू आर कैपेबल ऑफ डोमिनेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो आपको लगता है कि मैं अन्य ढेर सारे लोगों को डोमिनेट कर पाता हूँ। डोमिनेट मीन्स हैविंग अ कमांडिंग इन्फ्लुएंस थ्रो योर आइडियाज, अपने विचारों से, थ्रो योर पोजीशन, अपनी स्थिति से, अपने पद से, ओहदा से, थ्रो पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति से, थ्रो वर्ड्स, या अपने शब्दों के माध्यम से। और आफ्टर ऑल व्हेन यू कंपेयर योर सेल्फ विथ समबॉडी इन सम वे, द डिज़ायर ऑफ पावर लाइज बिहाइंड दिस कंपेरिजन। Thoughts like I have no power, no position, or no capable like so and so, but I can imitate a hero or heroine to be like that person. I shall be like somebody come to your mind. So the very desire to be somebody gives you a sense of power. After all, इन सब के बावजूद, when you compare yourself with somebody in some way, जब आप किसी के साथ अपनी आप की किसी भी तरह से तुलना करते हो ना, द डिजायर फॉर पावर लाइज बिहाइंड दिस कंपेरिजन, तो पावर के लिए इस कंपेरिजन, पावर की इच्छाएं जाग उठती हैं इस कंपेरिजन को देख के। थॉट लाइक, विचार जाग जाते हैं इस प्रकार से, आई हैव नो पावर, मेरे पास शक्ति नहीं है, नो पोजीशन, नो कोई पद ओहदा नहीं है, नो कैपेसिटी, क्षमता नहीं है, लाइक सो एंड सो, इस प्रकार से। बट आई कैन इमिटेट अ हीरो और हीरोइन टू बी लाइक दैट पर्सन, लेकिन हम किसी एक्टर और एक्ट्रेस को नहीं, वीर या वीरांगनाओं से हम नकल कर सकते हैं, वैसा बनने की इच्छा रख सकते हैं। आई शैल बी लाइक समबडी, मैं उसके जैसा बनूंगा। कम टू योर माइंड, यह आपके मन में आना चाहिए। शो द वेरी डिजायर टू बी समबडी गिव्स यू अ सेंस ऑफ पावर, इसलिए यह बहुत ही अच्छी इच्छा है किसी के लिए भी कि गिव यू अ सेंस ऑफ पावर, कि आप अपने ही में अपने आप को सेंस ऑफ पावर दो। एक्सपीरियंसिंग दिस सेंस ऑफ पावर is important to understand the power of the power, because that is what everyone in life is seeking in this world. The senior clerk wants power over his junior clerk, and the bosses has power over a group of people. The minister have power to order even the top bureaucrats to carry out their legitimate instruction, and sometimes even their fancies. They have a lot of power to award or punish these officers. In fact, the whole of our structure moves on this period of power. The very possession of power make us happy and unhappy in its absence of erosion. स्टूडेंट PIVOT मीन्स होता है द सेंट्रल पॉइंट ऑन विच अ मैकेनिज्म टर्न्स। अथॉरिटी मीन्स होता है पावर और कंट्रोल। वाइल्डर मीन्स होता है वन हु एक्सरसाइज पावर, जो पावर का एक्सरसाइज करता है उसे क्या कहते हैं, वाइल्डर बोलते हैं। Experiencing this sense of power is important to understand the power of the world. यानी अगर आप इस पावर को, आप सेंस को क्या करते हो, अनुभव करते हो ना, तो आपको इस पावर का मतलब समझ में आएगा। बिकॉज दैट इज़ वॉट एवरी वन इन लाइफ इज सीकिंग इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि यही तो वह चीज़ है जो इस पूरे संसार में लोग ढूंढ रहे हैं। द सीनियर क्लर्क वांट्स पावर ओवर हिज क्लर्क, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क अपने जूनियर क्लर्क को पावर दिखाता है, उस पर रखता है। द बॉस है पावर ओवर ग्रुप ऑफ पीपल, बॉस क्या करता है, अपने नीचे के कार्यकर्ताओं पर पावर रखता है। द मिनिस्टर हैव पावर टू ऑर्डर इवन टू the top bureaucrats over point legitimate instruction and sometimes even their fancies. जो मिनिस्टर होता है ना, ये ब्यूरोक्रेट्स मीन्स गवर्नमेंट ऑफिशियल जितने भी हैं, लेजिटिमेट जितने हैं, यानी कन्फर्मिंग टू द लॉ और द रूल्स, यानी अपने रूल्स के, अपने ऑफिशियल्स पर यह कंट्रोल रखता है मिनिस्टर। समटाइम इवन देयर फैंसीज, यानी फैंसीज अपनी जो भी इच्छाएं होती हैं उस पर भी कंट्रोल
क्या लिखा हो, समटाइम इवन देयर फैंसीज, ओके, दे हैव अ लॉट ऑफ पावर टू अवॉर्ड और पनिश। उनके पास ढेरों सारी शक्ति होती है, वह चाहे तो अवॉर्ड दे दे, चाहे तो पनिश कर दे। दीज ऑफिसर, इन ऑफिसर्स पर इनफैक्ट वास्तव में द होल ऑफ आवर सोशल स्ट्रक्चर, जो हमारे समाज का ना संपूर्ण स्ट्रक्चर है, मूव्स ऑन द फियोट ऑफ पावर, ये किस पर निर्भर करता है, द सेंटर पॉइंट ऑन विच अ मैकेनिज्म टर्न्स पर, इन फियोट ऑफ पावर पर निर्भर करता है। द एवरी पोजेशंस ऑफ पावर मेक अस हैप्पी एंड अनहैप्पी इन इट्स एब्सेंस ऑफ इरोजन। द एवरी पोजेशन ऑफ पावर, जो ये जो शक्ति की अधिकार की जो इच्छाएं होती हैं ना, वो हमें खुश करती हैं, दुखी करती हैं। इन इट्स एब्सेंस, इसके अनुपस्थिति में हमें दुखी करती हैं। इरोजन, इसके समाप्ति पर भी मुझे हमें दुख करती हैं, दुख देती हैं। स्टूडेंट PIVOT, हमें आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका शुद्ध हिंदी मतलब क्या होगा। समटाइम्स द मैन इन पावर में जस्टिफाई his action and say that they were purely intended for the sake of his duty toward his country. But the fact remains that he is doing all that to control people with the authority he commands in the name of his country. स्टूडेंट ध्यान दें आप लोग, समटाइम्स यानी कभी कभी, द मैन इन पावर में जस्टिफाई द एक्शन, जो मैन पावर में होता है ना, वह एक्शन को जस्टिफाई करता है। एंड से दैट दे वर प्योरली इंटेंडेड फॉर द सेक ऑफ हिज ड्यूटी, कि वे अपने ड्यूटी को करने के लिए एकदम प्योरली इंटेंडेड हैं, यानी उसे करना चाहते हैं अपने देश के लिए। बट द फैक्ट रिमेन्स दैट ही इज़ डूइंग ऑल दैट टू कंट्रोल पीपल विद द अथॉरिटी ही कमांड्स इन द नेम ऑफ हिज कंट्री। बट द फैक्ट रिमेन्स, लेकिन ये जो फैक्ट है ना, ये बेचारा रिमेन ही रह जाता है। दैट ही इज़ डूइंग ऑल दैट टू कंट्रोल पीपल, कि वो ये सारा कार्य लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए करता है। विद द अथॉरिटी, अपने अथॉरिटी से, अपने पावर से। ही कमांड्स इन द नेम ऑफ हिज कंट्री, यानी अपने देश के नाम पर ये लोगों पर क्या करता है, आज्ञा देता है, कमांड रखता है। While you are at school, you must try to see if it is possible to live in this world without dominating people, without controlling people, and without shaping their minds. And this is important to know and understand because each one of us is as important as the politician, the wielder of power, and each one of us wants to grow in freedom so that we can be what we are. This will save us from being dictated by other person of society who are trying to dominate us and shape our life as per their planning. While you are at school, जब आप स्कूल में होते हैं, you must try to see it is possible to live in this world without dominating people, कि लोगों पर को बिना डोमिनेट किए भी रहना संभव है। विदाउट कंट्रोलिंग पीपल, बिना लोगों को बिना नियंत्रण किए। विदाउट शेपिंग देयर माइंड, बिना अपने मस्तिष्क को उनके विदाउट शेपिंग देयर माइंड, बिना उनके मस्तिष्क को आकार दिए, शेप दिए। दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू नो, हमें जानना ज़रूरी है। एंड अंडरस्टैंड, और समझना भी ज़रूरी है। बिकॉज ईच वन ऑफ अस इज़ एज इम्पोर्टेंट एज द पॉलिटिशियन, हम में से हर एक राजनेताओं की तरह ही इम्पोर्टेंट होते हैं। द विल्डर ऑफ पावर, यानी जो पावर की एक्सरसाइज करते हैं ना, विल्डर जो होते हैं ना, ईच वन ऑफ अस वांट्स टू ग्रो इन फ्रीडम, सभी लोग स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, को ग्रो करना चाहते हैं। सो दैट वी कैन बी वॉट वी आर, ताकि हम अपने आप को अपने जैसा कर सकें, अपने आप को साबित कर सकें हम कैसे हैं। दिस विल सेव अस फ्रॉम बीइंग डायरेक्टेड बाय other person of society who are trying to dominate us and shape our life as per their planning. This will save us, ये हमें सेव कर देगा। From being directed, यानी डायरेक्टेड होने से,
बाय अदर पर्सन, अन्य लोगों से, बाय सोसाइटी यानी ऑफ सोसाइटी, समाज के, हु आर ट्राइंग टू डोमिनेट अस, जो हमें डोमिनेट करने की, हम पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, एंड शेप आवर लाइफ, और हमारे जीवन को आकार देने की कोशिश करते हैं, इस पर देयर प्लानिंग, जैसा कि उनकी योजनाएं होती हैं। व्हेन यू आर कंट्रोल्ड by another person or person through money, through position, through status, the feeling that you are an individual, a human being, is completely denied and finally destroyed. So at school you should try to create a feeling that this is our school, yours and mine, in this the sense that you as a student are equally important as the teacher and the principal. In fact, this feeling of awareness is completely missing everywhere in the world. The feeling that this is our world, yours and mine, not the Russian or the Americans or the English or the Africans. When you are controlled by another पर्सन, जब आप किसी दूसरे के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, पर्सन थ्रू मनी, भले वो अपने मनी से करे, थ्रू पोजीशन, अपने पोजीशन से करे, थ्रू स्टेटस से करे, द फीलिंग दैट यू आर एन इंडिविजुअल, यह फीलिंग आप में हमेशा होता है कि आप एक अभिन्न व्यक्ति हो। ह्यूमन बीइंग इज़ कम्प्लीटली डिनाइड एंड फाइनली डिस्ट्रॉयड, ह्यूमन बीइंग जो है ना कम्प्लीटली डिनाइड है एंड फाइनली डिस्ट्रॉयड हो जाता है ऐसी स्थिति में। सो एट स्कूल यू शुड ट्राई टू क्रिएट अ फीलिंग दैट दिस इज़ आवर स्कूल एंड द प्रिंसिपल। इसलिए हर लोगों को यह सोचना चाहिए कि अपने मन में रखना चाहिए कि हमारा स्कूल हमारा स्कूल है, योर्स एंड माइन, मतलब तुम्हारा भी है मेरा भी है, इन द सेंस दैट यू एज अ स्टूडेंट आर इक्वली इम्पोर्टेंट एज द टीचर, यानी इस तरह से यू एज अ स्टूडेंट, आप एक छात्र के रूप में इक्वली इम्पोर्टेंट दे पाएंगे सभी टीचर और प्रिंसिपल को। इन फैक्ट वास्तव में दिस फीलिंग ऑफ अवेयरनेस इज़ कम्प्लीटली मिसिंग एवरीवेयर। लेकिन ये जो हमारेपन का फीलिंग है ना, ये पूर्ण रूप से मिसिंग हो गया हर जगह से इस संसार में। द फीलिंग दैट दिस इज़ आवर वर्ल्ड, ये जो संसार है ना, ये पूर्ण रूप से हमारा। द फीलिंग दैट दिस इज़ आवर वर्ल्ड, योर्स एंड माइन, तुम्हारा भी है मेरा भी है, नॉट द रशियंस, रशियन का नहीं है, अमेरिकन का नहीं है, और द इंग्लिश, अंग्रेज का नहीं है, अफ्रीकन्स का नहीं है। क्रिएटिंग न्यू वर्ल्ड का लास्ट पैराग्राफ आप अपने बुक में देख सकते हैं। The significance of living and understanding of it are denied. If we are seeking power in any form, the mother has power over the child and wants him to grow in a certain way. The father says this is what the child should be like and pushes him into a pattern. But education surely aims at freeing the mind to function without any desire of power. You should create a school that nurtures such ideas, otherwise you will go out of your school like most other human beings, witless and brimming with superficial information. You will have no clear invitation of your own, but will act like a machine, controlled and driven by have no clear circumstance by society, by politicians, because most of you thirst for your power. So sit along with your teacher and principal to discuss how you can make your school the best, or such with a difference which is much yours is that of the teachers or the principal. The significance of living and understanding of it are denied if you are seeking power in any form. कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी शक्ति का तलाश करते हैं, किसी भी रूप में तलाश करते हैं, यह जो सिग्निफिकेंस है ना, यह जो अंडरस्टैंडिंग है ना, यह डिनाइड कर देता है, मना कर देता है। द मदर हैज़ पावर ओवर द चाइल्ड, यह जो माँ होती है इसका यह अपने बच्चे पर कमांड करके रखती है।
एंड वांट हिम टू ग्रो इन अ सर्टेन वे, वो अपने तरीके से उसे उसका पालन पोषण, उसका रहन सहन रखना चाहती है। और जो फादर होते हैं, दिस इज़ व्हाट द चाइल्ड शुड बी लाइक, वो अपने जैसा उसे बनाना चाहते हैं। एंड पुशेज हिम इनटू अ पैटर्न, उसे एक पैटर्न में धकेल देते हैं। बट एजुकेशन श्योरली एम्स एट फ्रीली द माइंड ऑफ टू फंक्शन, ये लेकिन जो एजुकेशन है यह किसी मस्तिष्क को किसी भी फंक्शन से स्वतंत्र रखने का उद्देश्य रखता है। दैट विदाउट एनी डिजायर फॉर पावर, यानी बिना किसी शक्ति इच्छा के, यू शुड क्रिएट अ स्कूल दैट न्यूचर सर्टाइज, आपको ऐसे स्कूल का निर्माण करना चाहिए जो इस प्रकार के विचारों को देते हैं। अदरवाइज यू विल गो आउट ऑफ योर स्कूल लाइक मोस्ट अदर ह्यूमन बीइंग्स, अन्यथा में यू विल गो आउट ऑफ योर स्कूल लाइक मोस्ट अदर ह्यूमन बीइंग्स, अन्यथा में आप अन्य लोगों की तरह स्कूल से बाहर हो जाएंगे। विटलेस एंड ब्रीमिंग द सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन, देखिए ब्रीमिंग मीन्स होता है फुल टू द पॉइंट ओवर परफ्लोइंग, सुपरफिशियल मीन्स होता है एग्जिस्टिंग ऑन द सरफेस। क्या लिखा हुआ है, लाइक अदर मोस्ट अदर ह्यूमन बीइंग्स, यानी अन्य ढेरों सारे जीवों के जैसे। विटलेस एंड ब्रीमिंग विद सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन, यानी अलग प्रकार के इंफॉर्मेशन का, बहुत ही उच्च प्रकार के इंफॉर्मेशन का जन्म होता है, ब्रीमिंग होता है। यू विल हैव नो क्लियर इन्विटेशन ऑफ योर ओन, आप को अपने स्वयं का इन्विटेशन, स्पष्ट इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है। बट विल एक्ट लाइक अ मशीन, अगर ऐसा करते हैं तो आप एक मशीन की तरह काम करते हैं। कंट्रोल्ड, नियंत्रित होकर कार्य करेंगे। एंड ड्रिवेन बाय हैव सर्कमस्टेंस, और परिस्थितियों के अनुसार आप हाँके जाएंगे। बाय सोसाइटी, समाज के द्वारा, राजनीति के द्वारा। बिकॉज मोस्ट ऑफ यू थर्स्ट ऑफ पावर, यानी बहुत सारे लोग हैं जो शक्ति के प्यासे हैं, भूखे हैं। सो सीट एलॉन्ग विद योर टीचर्स एंड द प्रिंसिपल टू डिस्कस हाउ यू कैन मेक योर स्कूल द बेस्ट, इसलिए अपने शिक्षक और प्रिंसिपल के साथ बैठें और डिस्कस करें कि किस प्रकार से हम अपने स्कूल को बेस्ट बना सकते हैं। अ स्कूल विद अ डिफरेंस, अलग प्रकार के स्कूल का निर्माण कैसे कर सकते हैं। विच इज़ एज मच योर्स एज दैट ऑफ द टीचर्स आर द प्रिंसिपल, ये जो आप अधिक से अधिक जो आपका स्वयं का है, न कि शिक्षक और प्रिंसिपल का। इन लास्ट पैराग्राफ यू कैन सी इन योर बुक, आई थिंक इट इज़ दिस spirit that will save the world, not clever scientist inventions alone. Through this convention, you and I will create together a world that is ours. But it is difficult to come by now, because everything is mine and not yours. The thought of ownership is further influenced by many classes, many holding many nationalities. The feeling of ourness does not exist in this world, and without that feeling we will have no peace in the world. You should understand this and imbibe these ideas so that when you go out of this school, you can create a new world. I think it is this spirit that will save the world. मैं सोचता हूँ कि इसी प्रकार की सोच, इसी प्रकार की अच्छाई ये हमारे संसार को बचा सकती है, बचाएगी। नॉट क्लेवर साइंटिस्ट, यानी बुद्धिमान वैज्ञानिक नहीं। इन्वेंशंस एलोन, उनके केवल अकेले आविष्कार ही नहीं इस संसार को बचाएंगे। थ्रू दिस कन्वेंशन, इस विचारधारा से, यू एंड आई विल क्रिएट टुगेदर वर्ल्ड, हम और आप, मैं और तुम, हम दोनों लोग मिलकर के इस संसार का निर्माण करेंगे। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम बाई नाउ, लेकिन यह अभी ऐसा कर पाना थोड़ा कठिन है। बिकॉज एवरीथिंग इज़ माइन एंड नॉट योर्स, क्योंकि सब कुछ मेरा है, तुम्हारा नहीं है, ऐसा लोग सोच रखते हैं। द थॉट ऑफ ओनरशिप इज़ फर्दर इन्फ्लुएंस बाय मैनी क्लासेस, यानी इस प्रकार की विचारधारा बहुत सारे वर्ग के लोगों में है। मैनी होल्डिंग मैनी नेशनलिज्म, अनेक प्रकार की होल्डिंग, अनेक प्रकार की नेशनलिटीज़। द फीलिंग ऑफ अवेयरनेस डज नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, यानी जो अपनेपन का ना फीलिंग है, यह
इस संसार में एग्जिस्ट नहीं करता। विदाउट दैट फीलिंग वी विल हैव नो पीस इन द वर्ल्ड, यानी बिना इस फीलिंग के वी विल हैव नो पीस इन वर्ल्ड, इस संसार में हमें शांति नहीं मिलेगा। यू शुड अंडरस्टैंड दिस, आपको इस बात को समझना होगा, समझना चाहिए। एंड इम्बाइबल दिस आइडिया सो दैट व्हेन यू गो आउट ऑफ द स्कूल, ये विचार आपको एब्सॉर्ब करना होगा, इम्बाइबल करना होगा, ताकि जब आप स्कूल से बाहर जाएं यू कैन क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड, तो आप एक नए संसार का निर्माण कर सकें। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो इस वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके।